कि लौनी में अली नहीं रह सकता। लौनी के अंदर कुछ तो भाग गए जो अली के समर्थक हैं, और जो बचे हुए हैं वो भी नहीं रह पाएंगे, किसी भी कीमत पे नहीं रहेंगे लौनी में। लौनी के अंदर रामराज है, भगवान राम सबके पूर्वज हैं, चाहे हिंदू है मुसलमान है, इसलिए जो जय श्री राम करेगा वो लौनी में रहेगा। इंडोनेशिया का मुसलमान गर्व के साथ कहता है कि भगवान राम हमारे पूर्वज थे, और हमारे भारत के अंदर सारा मुसलमान मानता है। लेकिन नहीं लगता कि आपको कि ये जैसे पाकिस्तान के एजेंट हो, लगता है कि ये भाजपा हिंदुस्तान की पार्टी है। जो औरंगजेब ने नहीं किया, इन लोगों ने उतना उससे ज़्यादा पाप किया है, इसलिए ये लोग सपा हो जाएंगे। तो जिन्ना की पार्टी, समाजवादी पार्टी जो है वो जिन्ना की पार्टी, आतंकवादियों की पार्टी है। ISI के एजेंट उसको चला रहे हैं, उसको फंडिंग कहीं ना कहीं कराची से हो रही है। इसकी भी हम जांच कराएंगे चुनाव के बाद। जिन्ना जो इतना बड़ा दरिंदा था, उसका जिस तरह से गुणगान महिमा मंडन किया है। पाकिस्तान सरकार में यहाँ हमारी 12 साल की बच्ची को उठा करके मुस्लिम लड़कों ने बलात्कार कर दिया, दलित समाज की बेटी को खींच के 2 नंबर पे, और उसने विरोध किया तो गोली मार दी गई। ऐसी सैकड़ों घटनाएं थी। लौनी में पूरी तरह हाहाकार था, एक समुदाय पूरा हाहाकार के कारण लौनी के लोग पलायन करने। जो अली जिन्ना जो था, मोहम्मद अली जिन्ना, उसके समर्थक है, वो लौनी में नहीं रहेंगे। फिर कह रहा हूँ मैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, गो तस्कर हैं, हत्या करने वाले, अपहरण करने वाले, बलात्कारी सब सपाई हैं। सपा का झंडा देखते ही व्यक्ति समझता है कि इसमें कोई गुंडा बैठा है। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी की बात अपना उत्तर प्रदेश के साथ। नाली न बाहुबली, लोनी में बजरंग बली, ये लाइन जो है इस वक्त चर्चाओं में है, और सबसे ज़्यादा चर्चाओं में इसलिए क्योंकि लोनी विधानसभा से वर्तमान विधायक यहाँ के जो हैं उन्होंने ये टैगलाइन निकाली है। आपको बताना चाहेंगे नंद किशोर गुर्जर जो कि यहाँ के विधायक हैं, इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए, फिर से दावेदारी यानी कि दोबारा जो है ये विधायक बनने की कगार पे जो है अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। और बताना चाहूँगा कि लोनी विधानसभा जो है गाज़ियाबाद की संसदीय क्षेत्र में से सबसे खास मानी जाती है। और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से जो कैंडिडेट हैं, इनके अगेंस्ट RLD ने अपना प्रत्याशी उतारा है, जिनका नाम है मदन भैया। वहीं पर BSP ने हाजी अकील चौधरी और वहीं पर डॉक्टर मेहताब जो ओवैसी के पार्टी से जो है यहाँ पे भाजपा के अगेंस्ट में उतरे हैं। तो यहाँ पर जो है मुकाबला किस तरीके से कैसे रहेगा, और ये टैगलाइन आखिर में है क्या, कहाँ से ये सोच ला करके इस वक्त जो है चर्चाओं में चल रही है। और जहाँ पे भी वोट मांगे जा रहे हैं, जहाँ पे भी प्रत्याशी के साथ साथ जो है ये विधायक जी जा रहे हैं, वहाँ पे ये लाइन जो है चल रही है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ना अली ना बाहुबली, ओनली बजरंग बली, क्या है ये? देखिए, लौनी में ना अली रह सकता ना बाहुबली। लौनी के अंदर रामराज है, इसलिए यहाँ बजरंगबली के अलावा दूसरे का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बजरंगबली इसलिए, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या जी में बन रहा है। अयोध्या जी में मंदिर बनने के कारण भगवान श्री राम का नाम लेने से ही हनुमान जी महाराज, आज अच्छी बात है मंगलवार का दिन है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। और जब उनका भव्य मंदिर बन रहा है सैकड़ों साल के बाद, तो हनुमान जी पूरी तरह से प्रसन्न हैं। और भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। और जिसके साथ हनुमान जी महाराज खड़े हों, तो रावण जैसा राक्षस जो अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली मानता था, उसका नाश हुआ। और जो जिन्ना की जो पार्टी है, जो जिन्ना की पार्टी, समाजवादी पार्टी जो है, वो जिन्ना की पार्टी आतंकवादियों की पार्टी है। ISI के एजेंट उसको चला रहे हैं, उसको फंडिंग कहीं ना कहीं कराची से हो रही है। इसकी भी हम जाँच कराएँगे चुनाव के बाद। क्योंकि जिन्ना जिसने 5 लाख हिंदुओं का कत्ल कराया, माताओं बहनों का बलात्कार कराया, भारत माता के टुकड़े कराए, उस जिन्ना की विचारधारा को लेके और उसका समर्थन करने वाली पार्टी, उससे पहले इन लोगों ने आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश दिया था। सरकार बनते ही लोगों ने समझा था पढ़ा लिखा नौजवान लोगों के लिए, प्रदेश के लिए, नौजवानों के लिए काम करेगा। लेकिन उन्होंने बैठते ही सबसे पहला, लोगों को शुरू में लगा कि ये अपराध के खिलाफ होंगे, लेकिन काल ने भी राक्षस की तरह उन्होंने राम के रूप में लोगों को ठगा, और कुर्सी पे बैठते ही उसी रूप में आ गए, और तुरंत उन्होंने आदेश दिया आतंकवादियों को रिहा करने का। तो उसके बाद प्रदेश की जनता ने 48 सीटों पर लाके उनको रोक दिया। अब वो जिन्ना जो इतना बड़ा दरिंदा था, उसका जिस तरह से गुणगान महिमा मंडन किया है, उसके बाद इनकी जमानतें जब्त होने वाली हैं। 8 सीट भी वो आएंगी जिन पर भाजपा के लोग थोड़ी बहुत कृपा करेंगे कि विपक्ष में भी कुछ लोग चाहिए। चुनाव आयोग ने आपको नोटिस भेजा है, जो है क्या हुआ, उस पर स्पष्टीकरण किस तरीके से आपने उसे किया? हमने स्पष्टीकरण दे दिया कि लौनी में अली नहीं रह सकता। लौनी के अंदर कुछ तो भाग गए जो अली के समर्थक हैं, और जो बचे हुए हैं वो भी नहीं रह पाएंगे, किसी भी कीमत पे नहीं रहेंगे लौनी में। लौनी के अंदर रामराज है, भगवान राम सबके पूर्वज हैं, चाहे हिंदू है मुसलमान है, इसलिए जो जय श्री राम करेगा वो लौनी में रहेगा, अदरवाइज किसी को जगह नहीं है।
बाहुबली की बात करें, लोनी गाजियाबाद एक ऐसा समय था जो आतंक का पर्याय था और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे गुंडागर्दी और तमाम ऐसी चीज़ें थी, बहुत ऐसी घटनाएं हैं जिसको लेके गाज़ियाबाद में जो है बहुत सी चीज़ें हुई हैं। आपको पता होगा ज़िला गाज़ियाबाद मूवी भी बनी है, आपने जैसा कि एक बयान में बताया था। आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आप हिंदुत्व को लेकर के चल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से आप एक नेता हैं, नेता कहता है कि हमेशा से हर किसी के साथ लेके चलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो नहीं होने वाला? नहीं, नुकसान का क्या मतलब है भाई? मेरे साथ जो भगवान श्री राम को मानने वाले हैं, भारत माता को मानने वाले हैं, उसमें आज बताइए इंडोनेशिया का मुसलमान गर्व के साथ कहता है कि भगवान राम हमारे पूर्वज थे, और हमारे भारत के अंदर सारा मुसलमान मानता है। लेकिन जो अली के समर्थक हैं, जो मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थक हैं, जिसने कत्लेआम कराए, भारत माता का बंटवारा किया, 5 लाख हिंदुओं को कटवाया, उसकी समर्थक पार्टी को, जिसने माफियाओं को, बाहुबलियों को उत्तर प्रदेश में उतारा है और पूरे लोकतंत्र को कलंकित किया है, उनको बजरंगबली ही ठीक करेंगे अब। और माननीय योगी जी बजरंगबली के रूप में, उनके प्रतीक के रूप में शासन कर रहे हैं, तो इनके भी बुलडोजर चलने वाले हैं। इसलिए बजरंगबली प्रसन्न हैं भगवान श्री राम का मंदिर बनने से, और इनको सबको शरीर में धकेल करके इस पार्टी को समाप्त करेंगे। बड़ी बम्पर जीत हुई थी, 40,000 प्लस से वोटों की आपकी जीत हुई थी, जो है एक लहर सी थी आपकी। क्या लग रहा है इस बार किस तरीके से, किन किन विकास के मुद्दों को लेकर आप लड़ाई लड़ेंगे, और 5 साल के अंदर आपने इस लोनी विधानसभा को क्या कुछ दिया? देखिए, पूरा लोनी जानता है, बच्चा आज मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, इतना, क्योंकि विधायक रहने के बाद कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन मैंने जो लोगों की सेवा की, लगातार 24 घंटे उपलब्ध रहा। विधानसभा में मेरा घर है, लोगों से दरवाजे हमेशा खुले रहे, सबके लिए चाय पानी दूध खाना सबकी व्यवस्था मैंने रखी, एक एक व्यक्ति का काम किया। तो लोग आज मेरा स्वागत फूल बरसा करके, ढोल नगाड़े बजा करके जिस तरह से कर रहे हैं, उस प्रिय लोनी के अंदर दुर्भाग्य की बात ये थी कि एक भी इंटरमीडिएट स्कूल नहीं था 16 लाख की आबादी में। आज लोनी में 2 12वीं के स्कूल कंप्लीट कराए हैं हमने। आज डिग्री कॉलेज 2, एक बेटियों के लिए, एक कोएड, इसके साथ साथ ITI कंप्लीट कराई, और तमाम क्षेत्र में जो हमारे प्राथमिक विद्यालय थे उन सबको ठीक कराया। 2 करोड़ से अपनी निधि से उनमें डेस्क लगवाई। हॉस्पिटल एक भी नहीं था, शानदार CHC की क्षमता बढ़ाई, वहाँ अल्ट्रासाउंड सेंटर, ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया। मेट्रो, पहली नगर पालिका बनी, मेट्रो लेके आए, बस अड्डा बनवाया शानदार। उसके अलावा जल निकासी पे बहुत बड़ा हमने काम किया, 50 लाख रुपए उसके लिए अलग से, और 1000 करोड़ की उसकी DPR तैयार हुई है। बड़े बड़े नाले बनवाए, सड़कें इतनी शानदार बनी, गहरे गहरे गड्ढे थे यहाँ, लोनी में कुछ भी नहीं था। 10 नए बिजली घर बनवाए, 5-6 घंटे बिजली आती थी, ट्रांसफार्मर फूकता था तो चंदा दे करके लोग ट्रांसफार्मर बदलवाते थे, 15 दिन तक अंधेरे में रहते थे। इस तरह से बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था, किसी की हिम्मत नहीं थी किसी बहन बेटी की तरफ देख जाए। सपा की सरकार में यहाँ हमारी 12 साल की बच्ची को उठा करके मुस्लिम लड़कों ने बलात्कार कर दिया, दलित समाज की बेटी को खींच के 2 नंबर पे, और उसने विरोध किया तो गोली मार दी गई। ऐसी सैकड़ों घटनाएं थी। लोनी में पूरी तरह हाहाकार था, एक समुदाय पूरा हाहाकार के कारण लोनी के लोग पलायन करने लगे थे। एक दिन में इन बाहुबलियों के कारण इनके गुंडों ने प्लॉट छीनने शुरू कर दिए थे। एक दिन में 6 व्यापारियों के मर्डर सपा के शासन में हुए। सपा के मंडल अध्यक्ष, सपा के बूथ अध्यक्ष या लूट मचाते थे, तो उस सब पे हमने अंकुश लगाया। हड्डी मिल चलती थी, उसको बंद किया। मांस की दुकान, बकरे ऐसे लटके रहते थे, ऐसा लगता था कि ये भारत नहीं पाकिस्तान है। आज लोनी के अंदर रामराज है पूरी तरह से, और चारों तरफ शांति है। डेवलपमेंट के कीर्तिमान लोनी ने छुए। 6100 करोड़ का काम लोनी के अंदर हुआ है। इतना काम किसी विधानसभा में किसी भी जगह नहीं हुआ होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, गरीबों को मकान का मामला हो, फिर राशन का मामला हो, वैक्सीन का मामला हो, इतनी स्कीम से अगर मैं गिनाऊंगा तो घंटों लगेंगे। RLD सपा का गठबंधन पिछली बार भी था, और RLD माफ़ करिएगा, RLD पिछली बार अकेले थी, लेकिन RLD सपा गठबंधन इस बार है। मदन भैया के लिए क्या कहेंगे? देखिए, आपको शायद जानकारी नहीं है, पिछली बार भी गठबंधन था, कांग्रेस से था पहले। RLD कांग्रेस का था, अब लोकदल पहले से थी, अब समाजवादी से। समाजवादी का मेरे यहाँ कुछ है नहीं। पहले जमानत जब्त हुई थी, उससे पहले बुरी तरह हारे थे, तो उनके लिए कुछ नहीं कहना है। हमारा थोड़ा बहुत सेकंड नंबर पे अगर कोई आएगा तो वो बसपा का प्रत्याशी आएगा, उनका समीकरण है, इसलिए उससे कोई मतलब नहीं है। लोगों ने आप जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं? नहीं, जो वहाँ का उनका पार्टी का कैडर का जो वोट है उस तरह का समीकरण है। लेकिन लोनी में तो बजरंगबली है ना, तो बजरंगबली ही आएंगे। कृपा बरसेगी, पूरी कृपा बरसेगी योगी महाराज जी पे, माननीय प्रधानमंत्री जी पे और हम पे। सबका साथ सबका विकास टैगलाइन है भारतीय जनता पार्टी की, जो है इसको लेकर के कहा जाता है कि सबको लेके साथ चलती है, जो है। तो यहाँ के जो मुसलमान तबके के जो वोटर हैं, उनको लुभाने के लिए किस तरीके से क्या प्रयास चलता है? हम किसी को लुभाते नहीं हैं। हमने काम किया बिना भेदभाव के। जो लोग भारत माता को मानते हैं
वो बिना हिंदू मुसलमान के भेदभाव के हम काम करते हैं, एक एक व्यक्ति का। सबके लिए हमने बराबर काम किए, सबको मकान मिले, सबको राशन मिल रहा है बिना किसी भेदभाव के। ये समाजवादी की सरकार नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं बिना भेदभाव के। लेकिन जो दुष्ट हैं, जो अली जिन्ना जो था, मोहम्मद अली जिन्ना, उसके समर्थक है, वो लौनी में नहीं रहेंगे। फिर कह रहा हूँ मैं, ये सपा कह रहे हैं कि इस बार तो सफाई हो जाएगी पूरी, 403 की जो सीटें हैं 403 वो पूरी की पूरी हम लेके आएंगे। मैंने बताया ना 8 आएंगी, वो भी हमारी कृपा से आएंगी। सपा का मतलब क्या है? सपा कर दिया तो जिस पार्टी का नाम ही सपा हो तो दूसरे को क्या सपा करेंगे? वो तो खत्म है अपने आप ही। देखिए, इन लोगों ने सिद्धांतों का बेड़ा गर्क कर दिया। मुलायम सिंह जी ने शुरू में कुछ काम किए थे गरीबों के लिए, बाद में बलात्कारियों के सपोर्टर हो गए, आतंकवादियों के सपोर्टर हुए, कार सेवकों के सपोर्टर, जिन्ना के सपोर्टर। तो ऐसा नहीं लगता कि आपको कि ये जैसे पाकिस्तान के एजेंट हो? लगता है कि ये भाजपा हिंदुस्तान की पार्टी है? जो औरंगजेब ने नहीं किया, इन लोगों ने उतना उससे ज़्यादा पाप किया है, इसलिए ये लोग सपा हो जाएंगे। अच्छा, सपा वाले सपा। अच्छा देखिए, परशुराम की मूर्ति बनवाने की बात करें, परशुराम की मूर्ति हर जगह बनाने की बात करें, कुछ जगहों पे बनवाया भी है जो है। क्या लग रहा है? ये लग रहा है इस बार फिर से जो है अलग तरह की राजनीति करें, और कहते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं जो है, तो कृष्ण के वंशज हैं तो अखिलेश जी को मथुरा में भी जाना चाहिए, वहाँ पे बात करनी चाहिए कन्हैया जी के लिए। देखिए, अखिलेश जी केवल ये बोल दें कि मैं मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जी का भव्य मंदिर बनवाऊंगा, हम मान जाएं, उनकी हिम्मत नहीं है। उन्होंने जिस तरह लोगों को बरगलाया था कि हम लोग अब माफियाओं को टिकट नहीं देंगे, माफियाओं को टिकट देकर रोका था और सरकार बनाई थी, अब उनकी हिम्मत नहीं है। जनता समझ चुकी है कि ये लोग सब दिखावा है इनका, ये लोग वही हैं जो इन्होंने जनता के साथ किया है। सत्ता में वापस आते हैं, अगर आपकी विधानसभा सीट में आप जो लहर चल रही है, जीतते हैं, आते हैं, फिर से विधानसभा में आप पहुँचते हैं, क्या कुछ लड़ाई लड़ेंगे फिर से 5 साल के अंदर? क्या तैयारी है? देखिए, जीते नहीं, हम जीतेंगे और हर हाल में जीतेंगे, कोई इसमें इफेंट बट नहीं है। हम लौनी के लिए जो हमारे काम है, जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे 22 पास के एलिवेटेड रोड के अंदर के म्यूजिकल गार्डन्स के, हम लौनी को नंबर 1 विधानसभा बनाएंगे। मैं इंजीनियर हूँ, इसको हाईटेक बनाएंगे और देश की नहीं है, दुनिया की नंबर 1 विधानसभा बनाने के लिए हम इसमें प्रयास करेंगे। समाजवादी पार्टी जो है इस समय जेल में बैठे बैठे ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जो अंदर बैठे हुए हैं, कई सालों से जो है अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको प्रत्याशी के रूप में उतारा जा रहा है। तो क्या लगता है ये जो है इससे फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले? क्योंकि एक तरीके से जो है बाहुबलियों को, माफियाओं को अगर टिकट दे करके उतारा जा रहा है तो जनता उससे कहीं ना कहीं परेशान होगी। तो भारतीय जनता पार्टी को उन सीटों पर, उन जगहों पर कितना फ़ायदा? आप देख नहीं रहे, मेरे यहाँ जिसने सैकड़ों मर्डर किए, जो टिकट भरते हुए भी धमकी दिया जनता को, ऐसे लोगों को टिकट दिया है, तो जेल वाले हों या अंदर वाले हों, ये तो सब इनके भाई है ना। जितने भी गुंडे हैं, माफिया हैं, गो तस्कर हैं, हत्या करने वाले, अपहरण करने वाले, बलात्कारी, सब सपाई हैं। सपा का झंडा देखते ही व्यक्ति समझता है कि इसमें कोई गुंडा बैठा है, और भाजपा का झंडा देखते ही आदमी समझता है कोई धार्मिक व्यक्ति है, संत है, सदविचार का व्यक्ति है, उस झंडे को प्रणाम करता है। इतना बड़ा अंतर है, तो इसलिए कोई मतलब नहीं है। इनका चेहरा सामने आ गया है और पूरे प्रदेश के अंदर सपा सपा हो जाएगी। एक दो सवाल और भी रहेंगे मेरा आपसे। अखिलेश कहते हैं कि फीता काट रहे हैं योगी जी, सारा काम तो हमने किया है। किया क्या है उन्होंने 5 साल? नहीं, क्या किया जी अखिलेश जी ने? कौन सा फीता काट दिया? लौनी में एक भी 12वीं का स्कूल नहीं था। नहीं, योगी जी फीता काटते हैं और इन्होंने जो है ये आरोप लगाया। नहीं, उन्होंने कौन सा काम ऐसा किया? मेरी लौनी में, अब मैं लौनी को उत्तर प्रदेश अगर मान लूँ तो एक स्कूल नहीं था यहाँ सरकारी 12वीं का, है बनाए हमने। तो वो फीता, कौन सा फीता कोई और काटेंगे? मतलब योगी जी काम करेंगे और फीता काटने के लिए अखिलेश जी को बुलाएंगे? कैसी बात करते हैं? जो काम करेगा, जो सरकार में होगा, फीता तो वही काटता है। ये लोग, सब लोग डिस्टर्ब हैं, इसलिए वो जरूर बात कर रहे हैं। चलिए, एक सवाल और भी रहेगा मेरा आपसे कि अभी जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी है, रैलियां नहीं की है मायावती ने जो है, आप कह रहे हैं बसपा के जो कैंडिडेट हैं वो टक्कर में रहेंगे आपसे थोड़ा बहुत, तो क्या लग रहा है कि बिना प्रचार प्रसार किए जो है बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पे किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा? देखिए, बहन मायावती जो हैं, मायावती जी ने कभी राष्ट्र विरोधी बात नहीं की है, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने ना कभी आतंकवादियों को रिहा करने की बात की। आज़ादी में पहली बार किसी पार्टी ने आतंकवादियों को रिहा किया भारत में, वो तो माननीय न्यायालय ने रोक दिया। तो उनका कभी भी देश के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ इस तरह की बातें उन्होंने नहीं की बिना वजह की, जिस कारण से यहाँ उनको थोड़ा बहुत लोग चाहने वाले आज भी हैं। भले ही रैली किया नहीं की, लेकिन उन लोगों का सपा का सपाया निश्चित है। पश्चिमी विधानसभा में तो आरएलडी सपा इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है कि पूरी की पूरी सीटें जो है हम लेके आएंगे। गठबंधन वाली तो सीटें आएंगी, बाकी सपा की जो ऐसी सीटें हैं उस पर भी हम लहर बरपाएंगे, क्योंकि किसान आंदोलन यही हुआ था और हो सकता है इसकी वजह से भाजपा को नुकसान भी हो। देखिए, ये आप रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा।
जाट समाज के हमारे भाई, अभी एक आपके साथी पत्रकार ने बताया, बड़े रिपोर्टर थे, कि मैं 15 दिन पहले आया था तो लोग कह रहे थे कि हम योगी और मोदी जी से नाराज़ हैं। समाजवादी पार्टी का जैसे सर्वे में लगा कि ज़्यादा सीटें आ रही हैं, वहाँ आतंक शुरू कर दिया गुंडों ने। तो लोगों ने पूरे पश्चिम के अंदर पूरा जाट समाज, आप जिस दिन रिजल्ट आएगा, और तो 36 बिरादरियाँ साथ ही हैं, गरीब मुस्लिम भी साथ है, लेकिन जाट समाज एक तरफा वोट करने जा रहा। मेरी बात को आप देख लेना। उन्होंने कहा कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, किसान 12 पर जा नहीं सकता था, घर से खोल करके दिन दहाड़े पशुओं को उठा के काट दिया जाता था, पूरा आतंक था। आज खुले में सो रहे हैं और बहन बेटी आराम से निकल रही हैं। इसलिए हमें योगी जी चाहिए। अच्छा, योगी जी गोरखपुर चले गए, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी कहीं कहीं की बातें हो रही थी, और अखिलेश कह रहे हैं कि जो डर के मारे जो है अपने घर में छिप। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से सांसद रहे, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वो गोरखपुर में लड़ रहे हैं। अगर वो लड़ते अयोध्या जी तो कहते जी अयोध्या जी आगे पोलराइजेशन करने के लिए, या डर के गोरखपुर से वृंदावन आते तो भी कहते। तो जो उनका स्थान है, गोरखपुर से नहीं लड़ेंगे तो और कहाँ से लड़ेंगे। अब वो मान लिया गाजियाबाद से लौनी से लड़ने आते तो भी उल्टा बोलते कि वहाँ उनको कोई नहीं जानता है। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है। गोरखपुर से वो लड़ते रहे लगातार, कोई नई सीट से लड़ते तो सवाल उठता, तो वहाँ से लड़ते ही हैं वो। तो सवाल मेरा एक और भी है, युवाओं को लेकर के युवा सबसे ज़्यादा खफा नजर आए भारतीय जनता पार्टी से। कह रहे हैं रोजगार नहीं मिला है, और रोजगार नहीं मिला है तो जो है इस बार जो है हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। इस तरह से जो है युवा लोग हैं वो खफा नजर आ रहे हैं। तो युवाओं को किस तरीके से आप लोग प्रेरित करेंगे अपनी तरफ? देखिए, ये युवाओं को कोई खपा नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है। यूथ इतना खुश है इस सरकार से। पहली सरकार में केवल एक जाति के और 2 जिलों के, जाति के भी पूरे प्रदेश के नहीं, 2 जिले के लोगों को, और वो भी रिश्वत लेकर के खुलेआम सिपाही में मंडी लगती थी। पूरा प्रदेश जानता है। इस बार योग्यता के आधार पर एक नौजवान को नौकरी मिली है। 5 लाख सरकारी नौकरी कोरोना के बावजूद दिए, अपने आप में रिकॉर्ड है। इन्होंने कुछ नहीं किया, सारी इनकी भर्ती अटकी, सब में भ्रष्टाचार हुआ। पूरी तरह से माननीय योगी जी ने निष्पक्षता के साथ, और जिन माफियाओं ने कोशिश की कहीं ना कहीं पेपर लीक करने की, तो उनका क्या इलाज हुआ जानती है। और आउटसोर्सिंग पे 5 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी दी गई। इसके अलावा तो हम लोगों ने लोगों को स्किल डेवलपमेंट के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आगे बढ़ाया गया लाखों नौजवानों को। वो अगर मिला दें तो कोरोना काल के बावजूद आज तक इतनी नौकरी किसी ने नहीं दी। इसलिए यूथ इस बात को मानता है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे नौकरी मिलेगी। फर्जी डिग्री बना करके पुलिस में भर्ती होते थे। तो ये सब चीज़ें खत्म हुई हैं। पूरे प्रदेश का नौजवान होने का भर्ती हुआ इस बार। थैंक यू। तो यहाँ पर मेरे साथ बातचीत कर रहे थे नंद किशोर गुर्जर जी, जो कि वर्तमान विधायक हैं और साथ ही साथ जो है इस बार फिर से दावेदारी पेश कर रहे हैं यहाँ पर। और पिछली बार जो है 40,000 से ज़्यादा मतों से जो है इनकी जीत हुई थी। इस बार इनके साथ में टक्कर में जो है बसपा के जाकिर अली हैं, और साथ ही साथ जो है आरएलडी से मदन भैया उतरे हैं। तो किस तरीके से क्या कुछ टक्कर होगा, और पश्चिमी यूपी में जो है बहुत खास सीट मानी जाती है, खासतौर से गाज़ियाबाद ज़िले में जो है, तो किस तरीके से क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी यहाँ पे जिस तरीके का माहौल है उसको देख करके यही लगता है कि चीज़ें बेहतर होगी, और हो सकता है कि यहाँ से एक बार फिर से विधायक के रूप में ये चुन के जा सकते हैं। कैमरामैन करण के साथ गाज़ियाबाद, अपना उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।